हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेस पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं साथियों की राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 यानी कि जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है आपके, उसके बारे में आज की क्लास हमारी होने वाली है। जी हाँ साथियों, तुक्का मारना भूल जाओगे। जो साथी कहते हैं ना कि तुक्का इंग्लिश में तो तुक्का मारना है बस, जिन्होंने ये भावना बना रखी है कि इंग्लिश में तो तुक्का मारना है, ये हाँ साथियों, ये क्लास उन्हीं साथियों के लिए है। अब होगा प्रत्येक प्रश्न सही। जी हाँ साथियों, ये हमारी पहली क्लास होने वाली है अंग्रेजी की। और ये साथियों बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम ही नहीं, आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं साथियों, कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी जहाँ पर आपके इंग्लिश आती है, वहाँ इसका सभी जगह आप इसका प्रयोग किया जा सकता है साथियों। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, रामबाण सिद्ध होने वाली है साथियों। बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या होता है साथियों, देखिए सबसे पहले होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला। जी हाँ साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में आप कहेंगे सर कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो क्या बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हो। जी हाँ साथियों, शुरुआत यहीं से की जाती है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द होते हैं, यानी अक्षर होते हैं आपके कितने, 26। ठीक है साथियों, इसमें स्वर कितने होते हैं साथियों, आप कहेंगे सर स्वर होते हैं 5। ठीक है साथियों, और बचे हुए आपके कितने, जो 21 हैं, क्या है वो, क्या है आपके व्यंजन। ठीक है साथियों, ये हो गए आपके क्या, स्वर। 5 स्वर हो गए और 21 आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए व्यंजन। ठीक है साथियों, देखिए ये तो रही आपकी नॉर्मल सी बात जिसको आप सभी जानते हो, सभी साथी जानते हैं, जितने भी हैं, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस सेशन में, वो सभी जानते हैं साथियों, क्योंकि ये आपको आपके जब छोटे सी क्लास में थे आप, वहीं पर आपको सिखा दिया गया था ये कि व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा ये टॉपिक नहीं होने वाला है, ये साथियों थोड़ी सी बेसिक थी आपके लिए। देखिए सेशन तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं साथियों। जी हाँ साथियों, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा साथियों, जैसे कि एक वाक्य होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि राम, ये आपने बहुत सुना होगा साथियों, आम खाता है। तो साथियों अब इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें कर्ता कौन सा है साथियों। जी हाँ साथियों, यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता कौन सा है। आप कहेंगे सर इसमें कर्ता है राम। तो साथियों सबसे पहले हमारी यही क्लास होने वाली है साथियों कि कर्ता किस प्रकार से छांटा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट। एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर दे देता है कि में से सब्जेक्ट को छांटिए, यानी कि आपको दे देगा। ठीक है साथियों, तो वही होने वाला है आज के क्लास में। ठीक है साथियों, देखिए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से साथियों। चलिए देखिए, मतलब ये क्या होता है कि इस वाक्य में, वाक्य के कितने भाग होते हैं साथियों। देखिए यदि आपसे पूछे कि ये आम क्या है, ठीक है साथियों, और ये क्या है, खाता क्या है, तो साथियों ये सभी मैं आपको बिल्कुल एक ही वाक्य में आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे साथियों कि राम क्या है साथियों, और आपके आम क्या है, और खाता क्या है। ठीक है साथियों, तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है सिर्फ सब्जेक्ट पर। ठीक है साथियों, कर्ता के यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, चलिए साथियों इसी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। चलिए देखिए आ गया आपके सामने साथियों, देखिए क्या है, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता होता क्या है साथियों। जी हाँ साथियों, कर्ता क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कर्ता होता है जो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जी हाँ साथियों, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे भी कोई भी कार्य हो गया, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए राम आम खाता है, यानी कि राम आम खाता है ना, तो खाता है, तो देखिए कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आम कौन खाता है। जी हाँ साथियों, कि आम कौन खाता है, तो आप कहेंगे सर कि आम खाता है कौन, राम। ठीक है, तो कर्ता कौन सा हो गया सर, राम हो गया, होगा कि नहीं। आप कहेंगे सर राम हो गया, बिल्कुल। तो यही तो कह रहा है, देखिए कि जो कार्य करने वाला होता है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि राम ने कार्य किया किसका, आम खाने का, किया कि नहीं। जी हाँ साथियों, आम खाने का कार्य किया, तो राम क्या हो गया, कर्ता। ठीक है साथियों, अब बात आती है साथियों दूसरे नंबर पर। आपसे परिभाषा कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि
कर्ता किसे कहते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम्स होता है वो क्या होता है साथियों, कैसा होता है साथियों एग्जाम, आपका होता है ऑप्शंस के माध्यम से आपको करना होता है, वहाँ पर आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती साथियों। ठीक है साथियों। देखिए सेकंड नंबर है आपका, देखिए सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, आपके मन में सवाल आया होगा कि कर्ता कितने प्रकार के होते हैं साथियों। तो साथियों कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, आपके कर्ता होते हैं साथियों दो प्रकार के, यानी कि आपके होता है एक वचन कर्ता। जी हाँ साथियों, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता। दूसरा होता है आपका कौन सा, बहुवचन कर्ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, यानी कि एक हो गया आपके एक वचन कर्ता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा हो गया आपका बहुवचन कर्ता, जिसको बोलते हैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट। जो साथी इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी ध्यान देते चलें साथ में। ठीक है साथियों। तो ऑप्शन यानी कि दो प्रकार के हो गए आपके कर्ता, यानी कि एक वचन कर्ता हुआ जिसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा हुआ कौन सा, बहुवचन कर्ता, जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है साथियों। अब ये होता क्या है कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, जी हाँ साथियों क्या होता है, अब देखिए कि एक वचन कर्ता क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक वचन कर्ता, आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक वचन। ठीक है साथियों, एक वचन, आप एक वचन में से क्या इसको एक को पकड़ दिए साथियों, एक, यानी कि जो अकेला होगा, जी हाँ साथियों जो अकेला होगा एक होगा, एक के सिवा दूसरा नहीं होगा उसमें, वो क्या होगा आपका एक वचन होगा। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि वह है, जी हाँ साथियों, अब आपसे पूछूं मैं वह कौन सा प्रकार का करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों ही। ठीक है साथियों, और सी भी बोला जाता है साथियों। अभी मैं बताऊंगा साथियों कि सी कहाँ पर लगाया जाता है और ही कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है साथियों। तो मैं आपसे कहूँ कि अ, वह, जी हाँ साथियों कि वह किस प्रकार का करता है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा तो कि वह है यानी कि ही माने वह है। तो वह क्या होता है, एक होता है, एक व्यक्ति होता है। मैं जैसे कहूँ कि वह गाना गा रहा है, जी हाँ साथियों, मैं कहूँ कि वह क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है, जी हाँ साथियों वह गाना गा रहा है। तो मैं कहूँ साथियों आपसे कि इसमें कर्ता कौन सा है। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर कर्ता कौन सा होता है, कर्ता है इसमें सर वह है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि कर्ता इसमें कौन सा है, यानी कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो आप कहेंगे सर इसमें वह है यानी कि एक व्यक्ति है, वह गाना गा रहा है यानी कि वह एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है तो यानी कि क्या हो गया, एक वचन कर्ता हुआ कि नहीं साथियों, एक वचन कर्ता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं साथियों। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, एक वचन समझ में आ गया ना। तो अब देखिए साथियों बहुवचन, देखिए कि बहुवचन कर्ता क्या होता है। जी हाँ साथियों, बहुवचन कर्ता, बिल्कुल साथियों आपको बेसिक से कराया जा रहा है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। आपको प्रत्येक एक छोटी से छोटी बात आपको याद कराई जाएगी, क्लासरूम में ही याद कराई जाएगी, इससे बाहर आपके कुछ नहीं है साथियों। इतना गहराई से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा साथियों, मेरा विश्वास कीजिए। आपको इंग्लिश रटा कर छोड़ूंगा, उंगलियों पर रटा दूंगा साथियों। ठीक है साथियों। देखिए अभी आपसे कह रहा है कि बहुवचन कर्ता क्या होता है, जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा है, यहाँ से पकड़िए आप, बहु बहु से समझिए, यानी कि बहु का अर्थ हो गया आपका बहुत। ठीक है साथियों, बहुत। तो आप जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि वे, यानी कि दे, इंग्लिश में बोलते हैं दे, हिंदी में इसको बोलेंगे बे। ठीक है साथियों, दे बे। अब मैं कहूँ कि साथियों कि बे किस प्रकार का आपका करता है। आप कहेंगे सर दे माने बे, जैसे कि एग्जाम्पल उठाकर देखें कि जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका कि बे बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं, बे बाजार जा रहे हैं। तो इसमें बे आ गया साथियों, आपका आया कि नहीं साथियों बे। तो आप कहेंगे सर बे कौन सा करता है, तो बे आपके हो जाएगा बहुवचन, यानी कि बे में आते हैं बहुत सारे लोग। अब साथियों ये आपको याद करने पड़ेंगे करता, जैसे कि मैं आपको इस स्लाइड पर दिखा देता हूँ साथियों कि देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ साथियों, क्या है कि जो एक वचन करता होता है, जी हाँ साथियों, एक वचन करता होगा, देखिए एक वचन करता होगा उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, एक वचन में, एक वचन में होगा आपके एक व्यक्ति। जी हाँ साथियों, एक वचन में आपके होगा एक व्यक्ति। और वही बात करें अब बहुवचन की, बहुवचन, बहुवचन में होंगे आपके एक से, यानी कि अधिक कर देता हूँ मैं। ठीक है साथियों, अधिक व्यक्ति,
यानी कि आपको अंदाजा लग जाएगा एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए, आप मतलब आपको याद करना है, मैं आपको कल क्लास में आते ही आपको उसकी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिल्कुल आंसर बताने हैं उसके। ठीक है साथियों। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कौन कौन से होते हैं, कि एक वचनकर्ता कौन से होते हैं, बहुवचनकर्ता कौन से होते हैं। देखिए साथियों, देखिए थोड़ा साथियों बोर्ड की थोड़ी समस्या है थोड़ी, इसी वजह से। देखिए साथियों कि थोड़ी बोर्ड की थोड़ी समस्या है साथियों, इस वजह से मैंने आपको टाइप करके लिखाया है, क्योंकि जिससे कि आपको अच्छा दिखाई दे साथियों। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए एक वचन और बहुवचनकर्ता होते कौन से हैं। देखिए साथियों, देखिए ये रहे आपके सामने। एक वचनकर्ता कौन से होते हैं, देखिए ही, यानी कि इसका अर्थ होता है वह, जिस साथ ही में मैंने इसका अर्थ लिख दिया आपके सामने, क्योंकि आपको याद करने में उसको आसानी होगी। यानी कि एक वचन करता, ठीक है साथियों, एक वचन करता कौन सा, ही। सी, सी का अर्थ होता है वह। इट, इट माने होता है यह। वन नेम, यानी कि एक नाम। दिस माने क्या होता है, यह और दैट। ठीक है साथियों, याद कैसे करना है आपको, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, इस प्रकार से साथियों। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, इस प्रकार से आपको साथियों बार बार आज इसको रिवाइज करना है आपको। आपको याद हो जाएगा साथियों, आसानी से हो जाएगा आपको एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। वहीं हम दूसरी बात करें तो बहुवचनकर्ता की, दूसरे नंबर पर आता है आपका बहुवचनकर्ता। ठीक है साथियों, बहुवचनकर्ता कौन सा होता है, आई यानी कि मैं, बी यानी कि हम सब, यू, यू यानी हो जाएगा तुम, दे माने होता है वे, देयर माने होता है वहाँ, दोज और मोर नेम यानी एक से अधिक नाम। ठीक है साथियों, तो कौन कौन से हो गए, आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे, देयर, दोज, मोर नेम। जी हाँ साथियों, आई, बी, यू, दे, देयर, दोज या मोर नेम। ठीक है साथियों, एक वचनकर्ता में क्या होगा आपका, यानी कि एक सब्जेक्ट आएगा। ये साथियों आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पूरी जितनी भी इंग्लिश ग्रामर है साथियों, जी हाँ साथियों, पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन्हीं का काम पड़ेगा साथियों। बिल्कुल इनके बिना आप कुछ नहीं है साथियों, इनके बिना आप इंग्लिश को नहीं कर सकते साथियों। ठीक है साथियों, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों इसका ले सकते हैं साथियों। अब देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा साथियों। जी हाँ, जो नए साथी हैं, जिन्होंने अभी इंग्लिश अभी कतई बिल्कुल भी नहीं देखी है, थोड़ा भी नहीं पता उनको इंग्लिश के बारे में, तो उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा होगा मान कि सर ही माने भी वो है और सी माने भी वो है, तो ये क्या मामला है। ठीक है साथियों, तो ये क्या मामला है, देखिए ये इस प्रकार का मामला है साथियों कि वो है, यानी कि दोनों में से देखिए, एक हो गया ही, एक हो गया सी। ठीक है साथियों, एक ही, एक सी। अब देखिए, इसका भी अर्थ होता है वह, और इसका भी अर्थ होता है वह। आप कहेंगे सर दोनों का अर्थ वह है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर हमको ही लगाना है और कहाँ पर सी लगाना है। तो देखिए मेरे लाडलो, वह भी आपका सही हो जाएगा। देखिए कि ही होता है, जी हाँ साथियों, ही होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। जी हाँ साथियों, पुल्लिंग। और जो सी होता है, सी का अर्थ भी होता है वह, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है साथियों, ये किया जाता है आपके स्त्रीलिंग के लिए। जी हाँ साथियों, अब आप कहेंगे सर ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए मेरे साथियों कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। देखिए पुल्लिंग होता है आपके, जी हाँ साथियों, जो आपके पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या होता है साथियों, पुल्लिंग में होता है पुरुष। जी हाँ साथियों, पुल्लिंग में क्या होता है आपका, पुरुष होता है। वहीं बात करें स्त्रीलिंग, जैसा कि नाम से ही पता है साथियों, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग होता है स्त्री के लिए, यानी कि स्त्री कोई भी हो सकती है साथियों, गर्ल्स हो सकती है या स्त्री हो सकती है, यानी कि उसमें होता है स्त्री का प्रयोग, इसमें होता है पुरुष का प्रयोग। तो देखिए साथियों, यानी कि आपका जो ही आएगा वो किसके लिए आएगा, यानी कि लड़के के लिए, आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए। जी हाँ साथियों, लड़के के लिए, व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए कौन सा आएगा, ही। ठीक है साथियों, सी किसके लिए आएगा, लड़की के लिए, औरत के लिए, स्त्री के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए, स्त्री के लिए। जी हाँ साथियों, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों। देखिए एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि मैं कहूँ वह गाना गाती
है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें आप बताइए कि यहाँ पर क्या लगाओगे। आपने कह दिया सर कर्ता तो छांट लिया आपने, वो है। ठीक है साथियों, वह छांट लिया आपने कर्ता। कर्ता कौन सा होता है कि सर आप कहेंगे सर वो है। ठीक है, तो वह कर्ता होता है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे। तो साथियों आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि सभी को पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज भाषा की, भाषा ज्ञान सभी को होता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही होता है सभी को। आप कहेंगे सर गाना गाती है, तो गाती है तो सर आप कहेंगे कि सर लड़की होती है गाती, तो अगर लड़का होता तो गाता आती ना, कि वह गाना गाता है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है कि स्त्री के बारे में बात हो रही है, कि वह गाना गाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सी आना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे लाडलो आप सही कह रहे हो, यहाँ पर सी ही आएगा, सी सी आएगा। ठीक है साथियों, अभी हम सिर्फ कर्ता के बारे में साथियों बात कर रहे हैं, इसलिए आपको कर्ता के बारे में बता रहे हैं, अन्यथा इसको पूरे वाक्य को हम बनाकर भी आपको बता सकते थे। ठीक है साथियों, इसका पूरा आएगा, देखिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग। जी हाँ साथियों, अभी साथियों आप यहीं तक समझिए साथियों। आप भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये सेंटेंस बनाया साथियों, उसी प्रकार से आप भी इसको चुटकियों में इस प्रकार से बना दोगे कि आप कहेंगे सर वाह मज़ा आ गया सर इस क्लास को देखने के बाद, अब हम कभी भी ये क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा साथियों। चलिए साथियों आगे देखिए साथियों, यहाँ तक समझ में आया ना। अभी देखिए कि जो यहाँ पर तो आपने सी का प्रयोग कर लिया, अब मैं आपको ही का प्रयोग भी बता देता हूँ। देखिए ही का प्रयोग क्या होता है। अब मैं जैसे आपका कहूँ कि वह खाना खाता है। ठीक है साथियों, कि वह खाना खाता है। आप कहेंगे सर हमने कर्ता तो छांट लिया, कौन सा है, वो है। ठीक है साथियों, और साथियों अभी थोड़ा रुके रहो, अभी मैं आपको कर्ता को पहचानने की एक शानदार ट्रिक्स आपके सामने रखने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप आसानी से कर्ता को ऐसे छांट लोगे चुटकियों में साथियों। क्लास में एंड तक देखना साथियों, अभी मैं आपको थोड़ी देर बस इसको समझाने के बाद मैं उसको दिखाने वाला हूँ आपको, कि यानी कि किस प्रकार से कर्ता को पहचाना जाता है। जी हाँ साथियों, देखिए अब आप कहेंगे सर कर्ता तो हमने छांट लिया हुआ है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वह खाना खाता है, कि खाना खाता है या फिर खाती है। आप कहेंगे सर खाता है, तो खाता है तो कौन खाता है, लड़का ही होगा ना साथियों। खाता है, अगर लड़की होती तो खाती होती, तो खाता है तो कौन है, लड़का। तो लड़का है तो कौन सा आएगा, वह के लिए। आप कहेंगे सर लड़का है तो ही आएगा। ठीक है साथियों, ही। अभी तक आपको यहीं तक ध्यान देना है, वरना आप कहोगे सर आप तो बना रहे हो सर हमें कुछ आता ही नहीं अगर आगे तो। ठीक है साथियों, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो काफ़ी उनको काफ़ी आता है, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा साथियों कि जो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको बेसिक से अभी कुछ नहीं आता है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया साथियों। ठीक है साथियों, देखिए आगे देखिए, जो कर्ता होता है सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, जो सब्जेक्ट होता है, आपके सब्जेक्ट होता है, उसको पहचानने का तरीका देखिए साथियों। आप तो वो देखिए जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ साथियों, देखिए, जी हाँ साथियों, आपके सामने देखिए स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप साथियों बिल्कुल ले सकते हैं साथियों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखिए कर्ता की पहचान, यानी कि सब्जेक्ट किस प्रकार से पहचाना जाता है, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता की पहचान। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से कर्ता की पहचान की जाती है वह देखिए, कि वाक्य में कौन। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको गौर करना है साथियों, वाक्य में कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है। जी हाँ साथियों, यानी कि कोई भी वाक्य है, जी हाँ साथियों, कोई भी वाक्य उसमें यदि आप कौन शब्द लगा करके प्रश्न पूछेंगे और जो आपको बदले में उत्तर आएगा, उसी उत्तर को क्या कहते हैं साथियों, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए इस बार एग्जाम्पल में देखिए कि वह खाना खाता है। ठीक है साथियों, वह खाना खाता है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसको लिख कर बता देता हूँ आपको। देखिए कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब इसमें देखिए, मान के चलिए आपको कर्ता नहीं पता है, आप कहेंगे सर मुझे कर्ता नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मुझे नहीं पता कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है तो मैं हूं ना यहाँ पर, आपको बताऊंगा, आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, और एक धमाकेदार एंट्री के साथ में आपको एक तैयारी कराऊंगा। जी हाँ साथियों, देखिए कि वह खाना खाता है। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए कि वाक्य में कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है
उसे क्या कहते हैं, कर्ता, यानी कि वह कर्ता होता है। तो आप उसको इसमें अप्लाई कर दीजिए। अब मैं आपसे कहूँ, आप कहेंगे सर किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो वही साथियों मैं बताता हूँ। अब मैं आपसे जैसे कि क्वेश्चन करना है अपने आप में, यानी कि आपको खुद को ही एग्जामिनर बनना है और खुद को ही क्या बनना है, खुद को ही बनना है स्टूडेंट। जी हाँ साथियों, खुद को ही एग्जामिनर बनना है, खुद को स्टूडेंट बनना है। अब आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, कैसे कि जैसे कि ये वह खाना खाता है ना, ये क्या लिखा है, वह खाना खाता है। आप कहेंगे सर वह खाना खाता है लिखा है। अब आप क्वेश्चन कीजिए कि खाना कौन खाता है। जी हाँ साथियों, या फिर आप कह सकते हैं कौन खाना खाता है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन खाना खाता है, यही क्वेश्चन बनेगा ना साथियों। आप कहेंगे, अब मैं आपसे कहूँ, आपको पहले मैंने बता दिया कि वह खाना खाता है। अब मैं आपसे कहूँ साथियों कि कौन खाना खाता है, आप कहेंगे सर वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, कहेंगे ना। मैंने पूछा आपसे कि कौन खाना खाता है, आप कहेंगे सर वह खाना खाता है। तो आपका कर्ता कौन सा हो गया साथियों, वह। आप कहेंगे सर वह हो गया कर्ता। ठीक है साथियों। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए साथ में, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, जब तक तोड़ नहीं लेंगे, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं साथियों। ठीक है साथियों। अब देखिए, अब मैंने अगला कहा कि वे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब मैं कहूँ साथियों, इसमें आपको बताना है कि कर्ता कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर मैं तो भूल गया सर, किस प्रकार से पहचानते थे। तो साथियों आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको कौन, कौन तो याद हो गया ना। जब फ़ोन उठाते हैं तो आप कहते हैं ना हेलो कौन, तो वही कौन है साथियों, वही याद करना है आपको, कौन। ठीक है साथियों। तो क्या है कि वे दौड़ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कौन दौड़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कौन दौड़ रहे हैं। तो साथियों बताइए क्या आंसर होगा, कौन दौड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वे दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं, आप कहेंगे सर वे दौड़ रहे हैं। तो आपका कर्ता कौन सा होगा साथियों, वे। हुआ कि नहीं साथियों, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है साथियों। यदि आपको फिर भी कोई भी दिक्कत रह जाती है साथियों, जी हाँ साथियों, कोई भी समस्या यदि आपको रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं उसको आपकी अगली क्लास में आपकी समस्या का पहले समाधान करूँगा, फिर उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करूँगा। जी हाँ साथियों। और देखिए साथियों, और एग्जाम्पल की बात करें, देखिए साथियों, ये मत कहना साथियों कि सर एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल बस करा रहे हैं, बस उदाहरण ही उदाहरण करा रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। देखिए साथियों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है साथियों, यानी कि जो प्रैक्टिस होती है, जी हाँ साथियों, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस व्यक्ति को महान बनाती है साथियों। जी हाँ साथियों, जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे उतनी ज़्यादा सफलता नज़दीक आएगी, जितना ज़्यादा तपोगे साथियों उतना ज़्यादा निखरोगे साथियों। उसी प्रकार से इसी बीच हम आपके बीच हाजिर हैं, उसी आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, धांसू बनाने के लिए, खतरनाक बनाने के लिए। जी हाँ साथियों, देखिए अगला एक और उदाहरण देखिए। आपसे कहूँ जैसे कि मैं, मान लीजिए कि क्या कि वे कल बाजार गए। जी हाँ साथियों, वे कल बाजार गए। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें कर्ता कौन सा होता है, आप फटाक से कहोगे सर इसमें कर्ता है वे। ठीक है साथियों, आपने बता दिया वे। अब साथियों अब क्वेश्चन आता है साथियों, मेन क्वेश्चन तो अब आता है आपके सामने कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वे ये कौन सा करता है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। अब बताइए साथियों। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा साथियों, आपको वो याद करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं साथियों, कौन से होते, कौन से बताए थे, आई, बी, यू, दे, दोज और मोर नेम, मोर नेम।
देखिए साथियों, थोड़ा बोर्ड की समस्या है साथियों, अभी स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं साथियों। यदि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा है साथियों, तो हम डिजिटल बोर्ड की आपके लिए व्यवस्था करेंगे साथियों। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको साथियों, हमारा कोई भी किसी भी कोचिंग संस्थान से, जी हाँ साथियों, हमारा कोई भी कोचिंग संस्थान से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है हमारा साथियों। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें आपको यूट्यूब पर उतरे हैं साथियों, और यूट्यूब पर ही आपके लिए रहेंगे साथियों, बिल्कुल आपके लिए। अभी तो साथियों क्या है कि हमने अभी शुरुआत की है साथियों, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए साथियों, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा है साथियों। तो हम क्या करेंगे साथियों, आपके लिए पूरा कोर्स, जी हाँ साथियों, कोई भी आपके एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स साथियों, बस आपका प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब पर पूरा कोर्स, जी हाँ साथियों, पूरा कोर्स आपको यहीं पर उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। बस आपके थोड़ा प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों, बस थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है साथियों। चलिए देखिए क्या है, अब देखिए कि कर्ता की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कि हिंदी में कर्ता की पहचान कैसे करना है। ठीक है साथियों, पहले आपको हिंदी में समझना है, फिर उसके बाद में आपको कन्वर्ट टू इन इंग्लिश, कन्वर्ट इन इंग्लिश, ठीक है साथियों, कन्वर्ट टू इंग्लिश, कन्वर्ट इन इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी से इंग्लिश में बदलना है और हिंदी को इंग्लिश में बदलना है। जी हाँ साथियों, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, पहला है आपके कि राम बाजार जाता है। ठीक है साथियों, राम कहाँ जाता है, राम बाजार जाता है। ठीक है साथियों, राम बाजार जाता है। अब इसमें आपको बताना है साथियों, कर्ता बताना है। ठीक है साथियों, क्या छांटना है आपको, कर्ता, कर्ता बताना है। अब कर्ता कौन सा हो गया आपका, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है राम, ऑप्शन बी है बाजार, ऑप्शन सी है जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो गया साथियों, आप कहेंगे सर अब मैंने तरीका क्या बताया था कि वाक्य में कौन शब्द लगाने से। जी हाँ साथियों, वाक्य में कौन कौन शब्द लगाने से, या फिर कौन शब्द लगा करके जो प्रश्न पूछा जाता है और बदले में जो उत्तर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राम। तो आप कहेंगे सर कौन शब्द को इसमें लगाना है, तो किस प्रकार से लगाओगे आप, मैं आपसे पूछूं कि बाजार कौन जाता है, आप कहेंगे सर बाजार राम जाता है। तो कर्ता क्या हो गया साथियों, राम। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है इस हिसाब से साथियों। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए यानी कि राम सही है। ठीक है साथियों, यानी कि राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट कर्ता हो गया। अब अगला देखिए, इसी को कन्वर्ट टू इंग्लिश साथियों, इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट टू इंग्लिश इसी प्रकार से मैं साथियों आपको बताऊंगा, पहले हिंदी में, उसी का कन्वर्ट टू इंग्लिश। जी हाँ साथियों, अब देखिए इंग्लिश में समझिए, ये देखिए आपके सामने वही कि राम गोज टू मार्केट, यानी कि राम कहाँ पर गया, बाजार गया। जी हाँ साथियों, राम कहाँ पर गया, बाजार गया। अब इसमें आपको बताना है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट बताइए, पहला है आपके गोज दे रखा है, दूसरा टू दे रखा है, तीसरा दे रखा है मार्केट, चौथा दे रखा है राम। अब मैंने क्या बताया था, आप बोलेंगे सर आपने बताया थी कि वाक्य में कौन शब्द लगाने से जो उत्तर आता है वह होता है आपके कर्ता। तो साथियों वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें भी कौन लगाइए, यानी कि लिखा है राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जाता है, आप कहेंगे सर राम कहाँ जाता है, मार्केट, यानी कि बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। ठीक है साथियों, बाजार जाता है। तो मैं कहूँगा आपसे साथियों कि बाजार कौन जाता है, आप कहेंगे सर बाजार राम जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राम। जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है सर छाड़ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है साथियों, आराम से आप छाँट सकते हैं इसको। जी हाँ साथियों, और देखिए इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है आपके में साथियों। जी हाँ साथियों, अभी यहाँ से अभी थोड़ा हमने बेसिक स्टार्ट किया है, बेसिक से हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, बेसिक से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे इंग्लिश के को। जी हाँ साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। देखिए अगला क्या है, देखिए कि राधा नाचती है। जी हाँ साथियों, राधा क्या करती है, नाचती है। और अब इसमें आपको बताना है कर्ता। जी हाँ साथियों, फिर से आपको कर्ता बताना है। आज साथियों कर्ता का पीछा नहीं छोड़ेंगे, आज कर्ता को क्लियर करके छोड़ेंगे। जी हाँ साथियों, कर्ता को क्लियर करके छोड़ेंगे। अब देखिए ऑप्शन ए क्या दे रखा है आपको, नाचती, ऑप्शन बी दे रखा है आपको राधा, ऑप्शन सी है
ऑप्शन डी राधा। यानी कि सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है साथियों, इसको कट दीजिए, थोड़ा इसको रहने दीजिए। 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। तो आप कहेंगे सर कि राधा नाचती है, आप कहेंगे सही बात है। तो मैंने क्या बताया था साथियों आपको, आप कहेंगे सर आपने बताया था कि वाक्य में कौन शब्द लगाने से। जी हाँ साथियों, वाक्य में कौन शब्द लगाकर जो प्रश्न किया जाता है और बदले में जो उत्तर आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो इसमें भी साथियों कौन शब्द लगाइए। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन नाचती है। जी हाँ साथियों, कौन नाचती है, आप कहेंगे सर राधा नाचती है, कहेंगे कि नहीं। मैं पूछूं आपसे कि कौन नाचती है, आप कहेंगे सर राधा नाचती है। तो राधा क्या हो गया, कर्ता। जी हाँ साथियों, कर्ता, राधा हो गया, या राधा हो गई कर्ता। और कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, अब इसको कन्वर्ट टू इंग्लिश। जी हाँ साथियों, हिंदी टू इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखते हैं साथियों इसको, देखिए क्या है साथियों, राधा डांसेज। जी हाँ साथियों, इसकी इंग्लिश बनती है राधा नाचती है, राधा डांसेज। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, देखिए क्या डांसेज। ऑप्शन बी दे रखा है आपको राधा। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है इसमें कर्ता सब्जेक्ट। बताइए साथियों, बताइए सब्जेक्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था आपको बताइए कि आप कहेंगे सर आपने कहा था कि वाक्य में कौन शब्द लगाने से। जी हाँ साथियों, वाक्य में क्या कौन शब्द, कौन शब्द आपने लगा दिया। अब जैसे आपके सामने क्या लिखा है, लिख रहा है कि राधा डांस, कि राधा नाचती है। जी हाँ साथियों, राधा नाचती है। अब आप कहेंगे, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन नाचती है, आप कहेंगे सर राधा नाचती है। राधा नाचती है कि नहीं। ठीक है साथियों, आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे सर देख कर ही पता चलेगा कि कौन नाचती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कि कौन नाचती है, राधा नाचती है। कौन नाचती है, राधा नाचती है। तो राधा क्या हो गई, कर्ता। जी हाँ साथियों, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, आपको यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर अभी साथियों पहली बार जुड़े हैं, जी हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, और अपना प्यार और सपोर्ट साथियों बनाए रखें। जल्दी ही आपके लिए साथियों, आपका प्यार और स्नेह साथियों हमारे साथ है, तो हमें कोई भी मुसीबत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती साथियों। कोई भी कोचिंग संस्थान हम पर दबाव नहीं बना सकती साथियों। हम आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट साथियों, बिल्कुल यूट्यूब पर साथियों। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता है साथियों। जी हाँ साथियों, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साथियों। ठीक है साथियों, तो क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथियों क्लास कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और साथियों आज आपका देखिए सब्जेक्ट आपका क्लियर है साथियों, सब्जेक्ट। जी हाँ साथियों, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है साथियों। जी हाँ साथियों, और मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा साथियों, और आपको इसको याद करना है। जी हाँ साथियों, जो मैंने आपको बताया था कौन सा, कि एक वचनकर्ता कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, एक वचनकर्ता कौन से होते हैं, ये आपको साथियों याद करने हैं। एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, ये आपको साथियों याद करने हैं, क्योंकि इनका आपका पूरा एक ग्रामर में काम पड़ने वाला है साथियों। जिस प्रकार से मैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा आपको पता चल जाएगा सर इनका तो बहुत काम पड़ता है सर ग्रामर में। ठीक है साथियों, तो साथियों क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं साथियों एक और नई क्लास में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।